एवरीवन। आज हम अपना पॉइंटर्स देखेंगे। पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज। अब पॉइंटर होता क्या है? इट्स नेम सजेस्ट। क्या इसका नाम क्या बताता है कि पॉइंटर मीन्स किसी को पॉइंट करना। जैसे इन रियल लाइफ अगर हम किसी को कुछ बात बोलते हैं तो हम किसी को पॉइंट आउट करके बोलते हैं। पॉइंटर पॉइंटर इन सी क्या होता है ये अब देखते हैं। Pointer in C is a variable that store memory address। मतलब एक हमारा वेरिएबल है, एक ऐसा वेरिएबल है जो हमारा मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। अब क्या कहना चाह रही हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सपोज करो मैंने एक इंट वेरिएबल लिया जिसकी मैंने 10 वैल्यू असाइन करी। तो अब ये जो मैंने लिखा अपने एडिटर पे, ये कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर एक मेमोरी में जाके एक बॉक्स बनाएगा जिसका नाम वो देगा वेरिएबल, और उसमें 10 जो है वो बॉक्स में वैल्यू डाल देगा। तब वेरिएबल के बॉक्स में 10 वैल्यू असाइन कर देगा। अब ये मेरे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुआ होगा। तो इसका जो मेरा मेमोरी एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस कुछ ना कुछ होगा जहाँ मेरा ये स्टोर हुआ है, उसको निकालने के लिए यूज होता है मेरा पॉइंटर। उसको निकालने के लिए यूज होता है मेरा पॉइंटर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। पॉइंटर इज अ डेराइव्ड डेटा टाइप। पॉइंटर इज अ डेराइव्ड डेटा टाइप। अब इसको हम पॉइंटर ही क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो हमारी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। और इसको हम पॉइंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉइंट करता है एक पर्टिकुलर लोकेशन इन मेमोरी बाय स्टोरिंग एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन। मतलब कि एक पर्टिकुलर लोकेशन को ये पॉइंट करता है इन मेमोरी और उसमें स्टोर करा देता है एड्रेस को। जो हमें उस लोकेशन का एड्रेस निकालना है उसको वो स्टोर करा देता है। और इट इज क्रिएटेड विद एस्ट्रिक साइन। ऐसे एस्ट्रिक लिखते हैं। और पॉइंटर को हम एस्ट्रिक पीटीआर से डोमिनेट करते हैं। ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। एस्ट्रिक इज द सिंबल ऑफ इट। ठीक है, मतलब एस्ट्रिक से हम इसको क्रिएट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका और क्लियरिटी के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मेरा आई है, ये मेरा लोकेशन नेम है। अब सपोज करो इसी एग्जांपल को समझाने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आप हो, यू, ठीक है। आपके घर में कोई इम्पोर्टेंस होगी, कुछ ना कुछ घर में इम्पोर्टेंस होगी। आप भाई बहन होंगे तो आपको कुछ नंबर होगा कि आप फर्स्ट पे हो, सेकंड पे हो या थर्ड पे हो, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो आपकी इम्पोर्टेंस भी है। हर एक बच्चे की मम्मी पापा की नज़र में इम्पोर्टेंस होती है। तो आप हो, आपकी इम्पोर्टेंस है। और आप जहाँ रह रहे हो उस घर का एड्रेस भी होगा, कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। सेम यहाँ पे चीजें हैं कि जैसे ये मेरा आई है, जो मेरा क्या है, लोकेशन नेम। आई मेरा है लोकेशन नेम। अब 3 जो है वो वैल्यू है वहां की लोकेशन, वैल्यू एट लोकेशन। और जो आई का एड्रेस है वो मेरा है 365524। ये मेरा लोकेशन नंबर है, या हम एड्रेस भी बोल सकते हैं। ये मेरा एड्रेस है। तो इसमें यही लिखा है कि आई मेरा एक वेरिएबल है। 3 जो है उस पे मैंने वैल्यू आई पे मैंने 3 वैल्यू असाइन करी है। तो मेरा आई एक वेरिएबल बनेगा मेमोरी में जाके, एक बॉक्स बनेगा आई नाम का, उसमें मैंने 3 वैल्यू असाइन करी। और जहाँ पे ही मैंने मेरा मेमोरी में जाके बॉक्स बनाया वो उसका एड्रेस मेरा है 65524। और ये हम सबको पता है कि जो हमारा इंट डेटा टाइप है, इंट का, वो मेरा मेमोरी में जाके 4 बाइट्स लेता है। ऐसे ही मेरा अगर फ्लोट है तो फ्लोट भी मेरा 4 बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स। और जो मेरा कैर वाला होता है, कैर मेरा 1 बाइट देता है मेमोरी में। सो ऐसे ही जाके ये स्टोर हो जाएगा। अभी इसका पहले हम सिंटेक्स देखते हैं, फिर इसका हम एक प्रोग्राम देखेंगे। सिंटेक्स क्या है? पहले हम इसका डेटा टाइप लिखेंगे,
फिर हम इसको एस्ट्रिक साइन से डोनेट करेंगे। जैसे मैंने लिखा इंट एस्ट्रिक ptr, तो मैंने एक अपना इंट इंट डेटा टाइप का मैंने एक पॉइंटर बनाया। इंट डेटा टाइप का एक पॉइंटर बनाया। जैसे मैंने इंट लिया, एक एग्जांपल लेती हूँ, इंट वेरिएबल 10, ठीक है। अब मुझे इसका एड्रेस निकालना है, तो पहले मैं इसका इंट एस्ट्रिक ptr करके एक पॉइंटर बनाऊंगी, और फिर उस पॉइंटर में हम इधर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर मैं उस पॉइंटर पे इसका एड्रेस @ करके ऐसे स्टोर करा दूँ। @ नहीं होता, सॉरी, इट्स अ एंड साइन। इसको हम एड्रेस निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसा एंड पॉइंटर एंड वेरिएबल, तो जो भी मेरी वेरिएबल 10 की जो भी मेरी मेमोरी लोकेशन होगी, मेमोरी एड्रेस होगा, वो मेरा आउटपुट में आ जाएगा। तो देख लेते हैं। डेटा टाइप लिखेंगे पहले, इंट। डेटा टाइप इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इंट एस्ट्रिक, फिर मेरा ptr पॉइंटर का नेम देख लेते हैं। वेयर ptr इज द नेम ऑफ द पॉइंटर। ptr जो है वो मेरा नेम है पॉइंटर। और डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ डेटा इट इज पॉइंटिंग, मतलब जैसे मेरा ये 10 था इधर, ये मेरा एक इंटीजर वैल्यू है, तो मैंने इसलिए डेटा टाइप में लिखा इंट। अगर मेरी कोई डेसिमल वाली वैल्यू होती 7.34 समथिंग, ठीक है, तो ये मेरी आती फ्लोट में। और अगर मेरा कोई कैरेक्टर होता, सपोज करो ए या बी में से, तो मैं लिखती कैट। ये मेरा डेटा टाइप हो जाता। आगे हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि सबसे पहले हम जब स्टार्टिंग ऑफ द कोड लिखते हैं तो हैश इंक्लूड stdio.h जरूर लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं इंट मेन। इस सबको पता होगा, इंट मेन जो है वो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम है, स्टार्टिंग ऑफ द कोड है, ये प्रोग्राम है। कंपाइलर सबसे पहले इंट मेन को ढूंढता है कि इंट मेन मैंने कहाँ लिखा है। इंट मेन के बाद वो नीचे वाले कोड पे आता है कि मैंने क्या लिखा है। अब इसका मैं आपको ड्राई रन भी करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिखा है, लाइन बाय लाइन। मैंने लिखा इंट var 10, मतलब मैंने एक मेमोरी में जाके एक बॉक्स बनाया जिसका नाम है var, और उसमें मैंने वैल्यू असाइन करी 10। ये मेरा इंट टाइप का ही है, तो इसलिए मैंने डेटा टाइप इंट लगाया। फिर मैंने इसका एक पॉइंटर बनाया सो दैट कि मैं इसका एड्रेस निकाल पाऊँ। तो ptr, फिर मैंने लिखा इंट एस्ट्रिक ptr, ठीक है, एक पॉइंटर बना दिया। उस पॉइंटर में मैंने इसका एड्रेस स्टोर करा दिया। उस पॉइंटर में मैंने इसका एड्रेस स्टोर करा दिया। फिर मैंने प्रिंट कराया, पहले मैंने प्रिंट कराया ptr की वैल्यू, मतलब मैंने पहले प्रिंट कराया एड्रेस ऑफ var, ठीक है। फिर मैंने प्रिंट कराया वैल्यू @var, जो मेरी वैल्यू थी, जो मैंने var को वैल्यू असाइन करी थी, दैट इज 10। तो मेरा ये 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, वैल्यू @* ptr, कि मेरी जो इंट एस्ट्रिक ptr है उधर कौन सी वैल्यू होगी, उधर मेरी 10 ही वैल्यू होगी। तो अगर हमें पॉइंटर से कोई वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो हम एस्ट्रिक के आगे उसका पॉइंटर लगा देंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो ये देखो आउटपुट में क्या लिखा है, वैल्यू @ptr, हमारा एड्रेस प्रिंट हो गया। वैल्यू @var हमारी 10 थी तो 10 प्रिंट हो गया। वैल्यू @ptr, मतलब ये आपको याद रखना है कि अगर हमें पॉइंटर के थ्रू किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है, ऐसे तो हम विदाउट पॉइंटर तो इजीली प्रिंट करा देते हैं, लेकिन अगर हमें पॉइंटर के थ्रू प्रिंट कराना है तो एस्ट्रिक ptr लिख के हम अपनी वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। ये देखो इस पिक्चर में भी, ये जो पिक्चर मैंने लगाई है इसमें देखो क्या लिखा है, var। देखो var का एक बॉक्स बनाया है जिसमें मैंने असाइन करी 10। इसका कुछ ही मेमोरी एड्रेस है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल var, ठीक है, स्टोर्ड एट ptr। अब जो मेरा ptr है ये एड्रेस ऑफ पॉइंटर है, ये देखो ये। तो इस पॉइंटर के लिए भी मेरा कोई एक बॉक्स बनेगा, और वो इंट ही टाइप का होगा।
वो इंट ही डेटा टाइप का होगा और वो भी 4 बाइट्स ही स्टोर करेगा, जैसे मेरा var 4 बाइट स्टोर कर रहा था। बिकॉज ये इंट डेटा टाइप का है तो ये मेरी 4 बाइट स्टोर करेगा। ओके, होप कि ये वाला प्रोग्राम समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब साइज ऑफ पॉइंटर क्या होता है, जैसे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको कि जैसे मेरा इंट टाइप का डेटा टाइप है, जैसे इंट var मैंने लास्ट प्रोग्राम में लिया था इंट var। अगर मेरा इसका मैंने पॉइंटर बनाया है तो वो भी इंट ही डेटा टाइप का बनेगा और वो भी मेमोरी में 4 बाइट्स ही स्टोर करेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो ये कहता है द साइज ऑफ द पॉइंटर इन C इज इक्वल फॉर एवरी पॉइंटर डेटा टाइप। मीन्स कि जो साइज है पॉइंटर का C में वो हर एक वो जो इक्वल होगा वो होगा एवरी पॉइंटर डेटा टाइप के। ठीक है, जो भी पॉइंटर है उसी डेटा टाइप का इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप इट इज पॉइंटेड। मतलब वो डिपेंड नहीं करेगा कि वो हम कौन से टाइप पे पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर है 8 बाइट्स फॉर अ 64 बिट सिस्टम। 8 बाइट जो है वो मेरा 64 बिट सिस्टम पॉइंटर स्टोर करेगा। अगर मेरा 32 बिट का सिस्टम है तो मेरा 4 बाइट स्टोर करेगा। हमें पता है इट इज डिफाइंड दैट पॉइंटर स्टोर द मेमोरी एड्रेस। ओके, पॉइंटर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एज द स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द एड्रेसेस एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन इज द सेम। मतलब जो हमें स्पेस रिक्वायर्ड होती है स्टोर करने के लिए एड्रेस को अलग अलग मेमोरी लोकेशन की वो सेम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप्स के पॉइंटर्स होते हैं? पॉइंटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन जो मेनली पूछे जाते हैं एग्जाम में वो होता है डबल पॉइंटर और आपका जेनरिक पॉइंटर या वॉइड पॉइंटर और एक डैंगलिंग पॉइंटर करके होता है, वो पूछा जाता है। तो टाइप्स लिख लेते हैं। इंटीजर पॉइंटर होता है, एरे पॉइंटर होता है, स्ट्रक्चर पॉइंटर होता है, फंक्शन पॉइंटर होता है और डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देन है नल पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर को हम जेनरिक पॉइंटर भी बोलते हैं। वॉइड पॉइंटर को हम जेनरिक पॉइंटर भी बोलते हैं। फिर है रीड पॉइंटर, फिर है डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, अब हम पॉइंटर टू पॉइंटर देखते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर को हम डबल पॉइंटर भी बोलते हैं, जो मैं बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। अब हम देखते हैं क्या डबल पॉइंटर क्या होता है। डबल pointer is the pointer currency is used when we want to store the address of another। मतलब दीदी क्या कहना चाह रहे हो, मतलब कि अगर मैंने पास्ट वाले प्रोग्राम में क्या बनाया था int var equal to 10 और फिर मैंने इसका एक int asterisk ptr करके उसमें मैंने किस टाइप की एड्रेस भी स्टोर करा दिया था। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले एग्जाम में मैंने क्या किया था, मैंने पहले इसको डिक्लेयर किया था फिर बाद में इनिशियलाइज था, लेकिन हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मुझे इस पॉइंटर का भी एड्रेस निकालना है, इस पॉइंटर का भी एड्रेस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? तो उसको निकालने के लिए मेरा आता है डबल पॉइंटर। उसके लिए आता है मेरा डबल पॉइंटर। तो हम पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसको लिखते हैं हम डेटा टाइप ऑफ द पॉइंटर, दो एस्ट्रिक के साइन, फिर नेम ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू, फिर हमें एड्रेस, एड्रेस का साइन, नॉर्मल पॉइंटर नेम। अब देखो यही वाला एग्जांपल का मैंने एग्जांपल लिया है इसको इनिशियलाइज करने के लिए इंट var इक्वल टू 10। ठीक है, फिर मैंने एक अलग एक एक var नाम का मेरा मेमोरी में एक बॉक्स बना होगा जिसको मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी। अब मैंने एक अलग ptr करके बनाया जिसमें मैंने उसका एड्रेस स्टोर करा दिया। ये मेरा एड्रेस है var का। ठीक है, अब अगर मुझे इस बॉक्स की भी ptr का भी एड्रेस निकालना है कि इसका एड्रेस क्या है, तो मैंने एक अलग बॉक्स बनाया जिसको दिया dptr करके, उसमें मैंने ptr का एड्रेस स्टोर करा दिया। फिर मैं ये प्रिंट कर दूंगी। ये मेरा है डबल पॉइंटर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो एक बार पिक्चर से भी समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे एक var था मेरा 10। ठीक है, इसका कुछ मेमोरी एड्रेस है, जैसे इसमें है #2008, ये मेरा एड्रेस है। ठीक है, अब मुझे इस एड्रेस को प्रिंट कराना है तो मैंने एक अलग से ptr का
बॉक्स बनाया जिसमें मैंने वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराया, ठीक है, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर, वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे इस पॉइंटर का भी एड्रेस निकालना है तो वो मुझे पॉइंटर टू पॉइंटर बताएगा कि हम कैसे निकालते हैं। तो इस पॉइंटर का एड्रेस निकालने के लिए ये मेरा पॉइंटर है, पॉइंटर की ये वैल्यू है, ये गई। अब पॉइंटर एड्रेस ये है, अब इस जगह पे जहाँ स्टोर होगा इसका भी तो कुछ वैल्यू, पॉइंटर की इस पॉइंटर की वैल्यू निकालनी है, ये एड्रेस निकालना है, तो मैं डबल पॉइंटर से अगला देखते हैं जेनरिक पॉइंटर या वॉइड पॉइंटर। जेनरिक पॉइंटर क्या होता है? द वॉइड पॉइंटर टाइप, टाइप जो है वो खाली होता है, कोई टाइप नहीं देते हैं। जैसे हम डेटा टाइप दे रहे थे इंट, फ्लोट, कैर वगैरह दे रहे थे, हम इस इधर सीधा वॉइड लिखेंगे। हमें कोई लेना देना नहीं है कि इसका जो हमारा वेरिएबल है या कुछ भी है या कैर है उसका टाइप क्या है, हम उसको खाली लिखते हैं। that they do not have any associated data type, कोई associated data type नहीं होता जेनरिक पॉइंटर का। अब इसको हम जेनरिक पॉइंटर बोलते हैं because they point to any type, मतलब ये किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकते हैं और हम इसको टाइप कास्ट भी कर सकते हैं एनी टाइप, ठीक है। जेनरिक पॉइंटर क्या होता है? जेनरिक पॉइंटर एक टाइप वॉइड पॉइंटर होता है और ये किसी भी डेटा टाइप से एसोसिएट नहीं होता, ठीक है। और इसको हम जेनरिक पॉइंटर क्यों बोलते हैं? जेनरिक पॉइंटर हम इसको इस बोलते हैं कि पॉइंट करता है कोई भी टाइप को और उस टाइप को ये टाइप कास्ट भी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंटर अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक अब मैथ्स में बहुत करते थे ना, अरिथमेटिक मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे इसमें है। इसमें सबसे पहला है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ अ पॉइंटर। इंक्रीमेंट का मतलब, इंक्रीमेंट के नाम से ही हमें पता लग रहा है, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज करना। और सेकंड टाइप होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ इंटीजर टू अ पॉइंटर, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हम पॉइंटर में देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड है सब्ट्रैक्टिंग टू पॉइंटर्स ऑफ द सेम टाइप। सब्ट्रैक्टिंग टू पॉइंटर, दो पॉइंटर है मेरे सेम टाइप के तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले है इंक्रीमेंट ऑफ अ पॉइंटर। क्या? इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होना, डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज होना। अब अगर मेरा एक पॉइंटर इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसका मतलब है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन बाय द नंबर equal to the size of data type for which it is a pointer। ये क्या है? इसके ये वाले पिक्चर से समझाती हूँ, ठीक है। जैसे मेरा एक पॉइंटर है ptr जो मेरे 1000 मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है, ठीक है। को इंक्रीमेंट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डेटा टाइप, जो डेटा टाइप होगा मेरा, साइज ऑफ डेटा टाइप जो मेरा पॉइंटर का होगा उसी उसी साइज से इंक्रीज करेगा। जैसे मेरा इधर था 4 बाइट, तो मेरा जो भी ये 1000 था, ये मैं अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगी इसको पॉइंटर को, प्लस से डोनेट करते हैं, वो मेरा हो जाएगा 1000 से 1004, ठीक है। अगर मैं इसे टीआर को 1000 से डिक्रीमेंट करूंगी, मतलब डिक्रीमेंट पे जाऊंगी, तो वो -4 बाइट होगा, तो मेरा 996 हो जाएगा। और हम उसको डोनेट करते हैं पीटीआर माइनस माइनस से, तो पीटीआर प्लस प्लस मतलब मेरा इंक्रीमेंट मतलब मेरा +4 बाइट से इंक्रीज हो जाएगा अगर मेरा वो इंट होगा, इंट टाइप का मेरा पॉइंटर है। अगर मेरा फ्लोट टाइप का होगा वो भी 4 बाइट से इंक्रीज हो जाएगा। अगर मेरा कैर होगा तो वो मेरा 1 बाइट से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर डिक्रीमेंट की बात करें, डिक्रीमेंट का मतलब 4 बाइट से माइनस करना, डिक्रीज करना। अगर वो इंट होगा तो -4 होगा, फ्लोट होगा तो भी -4 होगा, कैर होगा तो मेरा -1 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर टू अ पॉइंटर।
मतलब हमें अगर पॉइंटर में किसी इंटीजर को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। अ पॉइंटर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद इंटीजर वैल्यू। The value is first multiplied by the size of the data type and then added subtracted to a pointer। अब ये क्या किया गया, जैसे मेरा एक पॉइंटर है 1000, एक पॉइंटर है जिसकी मेमोरी एड्रेस मेरी है 1000। अब मुझे पॉइंटर में +5 करना है, +5। पहले मैं इस 5 को इसके डेटा टाइप से मल्टीप्लाई करूंगी। 5 इंटू 4 हो गया 20, तो मैं 1000 में +20 कर दूंगी, ऐसे होगा एडिशन। तो मेरा 1020 आ जाएगा, 1020 मेरा एडिशन करने पे आ जाएगा। अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, -5 करना है, तो ऐसे ही करूँगा। 5 4 4 भी मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये इंट टाइप का है। अगर ये मेरा फ्लोट टाइप था, अगर कैर होता तो -1 होता, ठीक है। तो मतलब इंटू 1 था, तो इधर आएगा 5 इंटू 4 मेरा 20 हुआ। तो 1000 में से मैं -20 कर दूंगी तो मैं 980 पहुंच जाऊंगी, ठीक है। अब मैं इधर थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ। अगर मेरा इंट है तो उसको मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, और अगर फ्लोट है तो करूंगी 4। अगर वो कैर है तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, ठीक है। आई होप कितनी बात समझ होगी। एक और टाइप है, देख लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग टू पॉइंटर्स सेम टाइप, मतलब अगर हमारा पॉइंटर है, एक पॉइंटर है और एक दूसरा पॉइंटर है, अगर हम दोनों को सेम पॉइंटर को और उसका डेटा भी सेम, अगर हम दोनों को माइनस करना है तो कैसे करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। The subtraction of two pointer is possible only when they have same data। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम 4 माइनस a कर दे, नहीं ना, मतलब 4 माइनस 3 इंटीजर माइनस इंटीजर ही होगा। तो इस कंप्यूटर में भी या फिर सी में भी हमारा सेम डेटा टाइप ही माइनस होगा पॉइंटर में। तो the result is generated by calculating the difference between the address of the two pointer and calculating how many bytes of data it is according to the data type। अब ये क्या हो गई, देखते हैं एग्जांपल से। एक मेरा पॉइंटर है जिसकी वैल्यू है ये तरफ। अब मेरा एक दूसरा पॉइंटर है जिसकी वैल्यू है ये। अब मुझे करना है ptr1 माइनस ptr2। अगर मैं कहीं ptr1 माइनस ptr2, तो मेरा क्या आएगा 27594444। मेरा क्या है ptr1, देखो मैं इसको माइनस कर रही हूँ ना, 4428 माइनस 2715594424, तो मेरा आंसर क्या आएगा 4। अब मेरा 4 क्या है, 4 बाइट है, ये मेरा 4 बाइट है। 4 बाइट का मतलब है मेरा एक बॉक्स, मेरा एक इंट टाइप का एक बॉक्स, इसीलिए मैंने इधर 1 लिखा। तो इधर देखो लास्ट टाइम में क्या लिखा है कि कैलकुलेट करना है हाउ मेनी बिट्स ऑफ द डाटा इट इज अकॉर्डिंग टू द पॉइंटर डेटा टाइप, ठीक है, पॉइंटर डेटा टाइप। अगर इधर मेरा 8 बाइट आया होता तो इधर मेरा आता 2। अगर मेरा 12 आता, अगर मेरा ये 12 आता तो मेरा आता 3, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब हम सब्ट्रैक्ट करके इधर 4 नहीं लिखेंगे, जो हमारा सब्ट्रैक्ट करके पॉइंटर में जैसे 4 आंसर आ रहा है तो 4 नहीं लिखेंगे, उसको हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे, कितनी बाइट है। अब इंट डेटा टाइप का जो 4 बाइट है वो एक ही इंट डेटा टाइप लेता है, एक इंट लेता है, एक डब्बा बनता है इंट का, इंट टाइप का 4 बाइट्स का सिर्फ एक डब्बा बनता है, तो इसीलिए हमने इधर 1 लिखा, ठीक है। अब हम देखते हैं यूजिंग पॉइंटर्स विद एरेज। अब एरेज क्या होता है, एरेज का मतलब होता है कि हमारा सेम ही टाइप हो और सेम ही वैल्यूज हो। अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं उन्हें हमें स्टोर कराना है तो हम एरेज की हेल्प से सेव करा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा इंट, अब ये प्रोग्राम देखते हैं, #include stdio.h, ये तो हमेशा लिखना है। इंट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम है। फिर मैंने एक बॉक्स बनाया जिसका नाम है n,
और उसमें मैंने 5 वैल्यू असाइन करी, ठीक है। फिर मैंने एक एरे बनाई, 1 2 3 4 5 की, ठीक है। फिर मैंने एक पॉइंटर बनाया और उस पॉइंटर में ये एरे के एड्रेस डाल दिए। अब ये बात सबको पता होगी, अगर हमारे पास एरे है, अगर हमें उसे प्रिंट कराना तो हम उसको लूप लगाएंगे, लूप लगा के ही वो प्रिंट होगी हमारी एरे। तो हमने इधर एक लूप लगाया, इंट i इक्वल टू 10, i इक्वल टू 10, इधर इंट i इक्वल टू 10 का मतलब है हमने i को इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है। और i लेस देन n, मतलब i लेस देन 5 किया हमने, i लेस देन 5 चले, और ये मैंने इंक्रीमेंट करा दिया i प्लस प्लस को। फिर मैंने प्रिंट कराया जो मेरा एस्ट्रिक पीटीआर था, जो मेरा पॉइंटर था, पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट कराई है। हम इसका एड्रेस भी प्रिंट करा सकते थे, @ptr करके हम इसका एड्रेस भी प्रिंट करा सकते थे, लेकिन हमें तो ये वाली एरे प्रिंट करानी है। इसीलिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी है पॉइंटर के थ्रू, तो हम एस्ट्रिक आगे लगाएंगे और आगे उसका पॉइंटर का नाम लिख देंगे, तो हमारी इधर से जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। तो मेरी जो एरे है वो मेरी इधर देखो प्रिंट हो गई 1 2 3 4 5। तो बहुत इजी है, एक बार और देख लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। सो देखते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखते हैं, आ जाइए। सो देखते हैं हम आगे, इसको ही एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। बिकॉज रिवाइज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप सही से समझेंगे नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा, ओके। सो आइए, सो इधर देखो, हमने एक n नाम का एक वो बनाया बॉक्स, जिसमें हमने 5 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, 5 वैल्यू असाइन कर दी। फिर हमने एक एरे बनाई जिसमें हमने काउंटिंग लिखी है 1 to 5। फिर हमने इसका एक पॉइंटर बनाया, जिस पॉइंटर में हमने इसकी एक वैल्यू असाइन कर दी, एक वैल्यू पीटीआर का एक पॉइंटर बनाया। फिर हमने उस पॉइंटर में उसका एड्रेस स्टोर करा दिया, उस एरे का। अब हमें ये बात सबको पता होगी कि अगर हमें एरे को प्रिंट कराना है तो हम लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगा लो, वाइल लूप लगा लो, ठीक है, 2 ही लूप लगाते हैं। डू वाइल लूप इतना यूज नहीं करते हैं, फॉर ही मोस्टली प्रेफर होता है या यूज करते हैं। तो फॉर लूप लगाया, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i जो है वो मेरा लेस देन 5 जा रहा है, लेस देन n जा रहा है, और फिर मैं उसको इंक्रीमेंट करती जा रही हूँ i प्लस प्लस। फिर मैंने प्रिंट करा दिया एस्ट्रिक पीटीआर। अब इधर एस्ट्रिक क्यों किया, पीटीआर ही क्यों नहीं किया? अगर हम इधर पीटीआर करते तो पीटीआर अगर लिखते तो हमारे एड्रेस प्रिंट हो जाता हर एक एरे के एलिमेंट का, 1 2 3 4 5 का हर एक एरे एलिमेंट का मेरा एड्रेस प्रिंट हो जाता। लेकिन हमें एड्रेस तो चाहिए नहीं, हमें तो वैल्यू चाहिए, हमें तो एरे प्रिंट करानी है। इसीलिए पहले मैंने जैसे बताया था कि एस्ट्रिक हम यूज करते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब एक चीज और है हमारी, यूजिंग पॉइंटर विद फंक्शन। अब ये क्या है, मतलब हम पॉइंटर्स को यूज करेंगे फंक्शन में। तो एक बहुत ज़्यादा फेमस वाला कोड है ये स्वैप वाला, इसको हम कॉल बाय रेफरेंस भी बोलते हैं। जब हम यूनिट 2 या 3 में पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे कोड में आया हैश इंक्लूड std.h। फिर हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड हमने इसलिए इधर लिखा क्योंकि हमने इधर कोई प्रिंट नहीं कराया, कुछ प्रिंट नहीं कराया, ना हमने कुछ आउटपुट मांगा, इसीलिए हमने इधर वॉइड लगा दिया, ठीक है। वॉइड स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने इंट एस्ट्रिक a डाला, इंट एस्ट्रिक p डाला, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया स्वैप नाम का, ठीक है। अब देखते हैं ये फंक्शन की जो अंदर लिखा है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं इंट मेन में हमने क्या लिखा है। इंट मेन में देखो हमने एक इंट a नाम का एक बॉक्स बनाया है,
इंट ए नाम का एक बॉक्स बनाया जिसकी वैल्यू है 10 और एक बी नाम का बनाया जिसकी वैल्यू है 20। तो मैंने पहले प्रिंट कराई है वैल्यू बिफोर स्वैप। वैल्यू बिफोर स्वैप क्या है मेरी 10 और 20। अब मैंने इस फंक्शन को इधर कॉल कर दिया स्वैप स्वैप ए बी। ठीक है, इधर मैंने इसको कॉल कर दिया। तो मैंने इधर इसको कॉल किया है, मैंने इसको इधर कॉल किया है, मैंने इसको इधर कॉल किया है। तो मेरा ये जो ये होगा, एक सेकेंड, पेन टैब में कुछ इशू है, एक मिनट रुक जाइए। तो देखिए अब मेरा ये फंक्शन कॉल हुआ स्वैप ए एंड बी। तो मेरा ये जो फंक्शन है ये ऊपर जाएगा, स्वैप वाला फंक्शन मेरा सीधा इधर वाली लाइन पे आ जाएगा। अब ये देखिएगा मैंने फंक्शन के अंदर क्या लिखा है। फंक्शन के अंदर मैंने एक इंट टेम्परेचर नाम का वेरिएबल बनाया है, मेरा एक बॉक्स बना है टेम्प नाम का। उस टेम्प में मैंने ए की वैल्यू स्टोर कराई है, उस टेम्प में हमने एक ए की वैल्यू स्टोर कराई है और ए जो है मेरा इक्वल टू बी है। ए जो है वो मेरा इक्वल टू क्या है बी। ए क्या है मेरा इक्वल टू बी। देख लेते हैं एक और कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ थोड़ा और आसानी से। मैंने एक टेम्प नाम का एक बॉक्स बनाया, जो टेम्प में मैंने ए की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू मेरी थी 10। अब जो मेरा ए है 10 जो है वो मेरा इक्वल टू बी हो गया। बी था मेरा 20, बी था मेरा 20। तो मेरा जो ए है वो मेरा 20 हो गया और जो मेरा बी है, बी में मेरा क्या था 10, तो बी में मेरा 10 था। बी में मेरा क्या है 10 की वैल्यू डाल दी, 10 पे मेरा 10 था तो बी 10 हो गया। तो मेरा ऐसे स्वैप हो जाएगा। स्वैप हम यूजुअली एक थर्ड वेरिएबल को लाके करते हैं, एक अलग वेरिएबल को। अगर हम ऐसे ही दो वेरिएबल से ट्राई करें कि स्वैप हो जाए तो वैसे नहीं होता, तो हमें एक टेम्प नाम का अलग वेरिएबल बनाना ही पड़ता है। और इसको हम दूसरी, इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है 5 मार्क्स का। तो ये है कॉल बाय रेफरेंस और इसको हम कह सकते हैं स्वैप। और ये होता है पॉइंटर विथ फंक्शन। तो ये भी है, कॉल बाय रेफरेंस भी है, दोनों चीजें। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किया। पहले हमने एक फंक्शन बनाया void swap नाम का, जिसमें हमने दो int a int b डाला। ठीक है, फिर हमने एक temp नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने temp में a की वैल्यू असाइन करी, फिर हमने a में b की वैल्यू असाइन करी। तो हमारा जो temp था वो 10 हो गया, temp हमारा 10 हो गया क्योंकि a की वैल्यू 10 थी। और फिर हमने a को b के इक्वल कर दिया, तो a मेरा हो जाएगा 20 क्योंकि b मेरा 20 था। फिर जो मेरा b था, b मेरा हो जाएगा टेम्प के इक्वल, टेम्प मेरा था 10 तो b 10 हो गया। तो मेरा स्टार्टिंग में बिफोर स्वैप था 10 और 20। जब मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया तो मेरा जो आफ्टर स्वैप होगा वो मेरा 20 और 10 हो जाएगा, जैसे मैंने इधर ये समझाया। बस ये 4 लाइन है, इन 4 लाइन से मेरा एक मेरे दो नंबर स्वैप हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। तो हम एंड करते हैं पॉइंटर के लेक्चर से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।